This video is brought to you by Infinix Hot 10s. And the state-of-the-art camera. अब पूछोगे कैमरा क्या बात है, वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड 48 MP ट्रिपल कैम और 90 हर्ट्ज एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ Infinix Hot 10s starting at just ₹9,999. Sale starts 27th May only on Flipkart. अब रुकना नहीं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक। केंद्र ने सभी राज्यों को म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं, इसे महामारी एक्ट 1897 के तहत नोटिफाइएबल डिजीज घोषित करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे लेटर में कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। ब्लैक फंगस के मामले कोरोना से रिकवर हो चुके मरीज में देखे जा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी बीमारी को महामारी घोषित होने पर क्या बदलाव आ जाते हैं, इससे होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महामारी किसे कहते हैं। महामारी उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रही हो। पैंडेमिक और एपिडेमिक दोनों का मतलब महामारी होता है। फिर सवाल उठता है कि एक ही मतलब है तो दो शब्द क्यों है। इसका जवाब है सरहद। कोई महामारी कब तक एपिडेमिक होगी और कब पैंडेमिक होगी, ये देशों की सीमाएं तय करती है। जब तक बीमारी किसी एक देश, राज्य, क्षेत्र या सीमा तक सीमित होती है तब तक उसे एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन जब बीमारी दुनिया भर में फैल जाती है तब उसे पैंडेमिक कहते हैं। जब किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि बीमार लोगों के बीच आपस में ये एक दूसरे में फैलेगी। ये सरकार के लिए एक तरह का अलर्ट होता है। किसी बीमारी से होने वाली मौत या इन्फेक्शन या उससे प्रभावित देशों की संख्या के आधार पर उस बीमारी को महामारी घोषित किया जाता है। वैश्विक स्तर पर किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला WHO को लेना होता है, लेकिन देश के स्तर पर यह फैसला सरकारें करती हैं, जैसा कि केंद्र ने ब्लैक फंगस के मामले में किया है। भारत में महामारी के लिए एक अलग कानून है जिसे एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 कहा जाता है। ये कानून आज से 123 साल पहले साल 1897 में बनाया गया था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तब बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी फैली थी, जिस पर काबू पाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने यह कानून बनाया। महामारी वाली खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकने और इसकी बेहतर रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया था। इसके तहत तत्कालीन गवर्नर जनरल ने स्थानीय अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे। औपनिवेशिक युग का ये एक्ट राज्य सरकारों को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा ये अधिनियम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं मानने पर दिए जाने वाले दंड को भी परिभाषित करता है। महामारी रोग अधिनियम में कुल 4 खंड हैं। इन्हें आवश्यकतानुसार समय समय पर संशोधित किया जाता है। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस एक्ट की धारा 2 में लिखा है, जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उसे किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब अगर वो यानी राज्य सरकार ये समझती है कि उस समय मौजूद कानून इस महामारी को रोकने के लिए काफी नहीं है, तो कुछ उपाय कर सकती है। ऐसे उपाय जिससे लोगों के बीच सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम हो सके। इस एक्ट के सेक्शन 2 के भी 2 सबसेक्शंस हैं। इनमें कहा गया है कि जब केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है या फैलने का खतरा है, तो रेल या बंदरगाह या अन्य तरीके से यात्रा करने वालों को जिनके बारे में यह शंका हो कि वो महामारी से ग्रस्त हैं, उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 यानी महामारी अधिनियम 1897 का सेक्शन 3 जुर्माने के बारे में है। इसमें कहा गया है कि महामारी के संबंध में सरकारी आदेश न मानना अपराध होगा। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 188 के तहत सजा मिल सकती है। इस एक्ट का सेक्शन 4 कानूनी सुरक्षा के बारे में है। जो अधिकारी इस एक्ट को लागू कराते हैं उनकी कानूनी सुरक्षा भी यही एक्ट सुनिश्चित करता है। ये सेक्शन सरकारी अधिकारी को लीगल सिक्योरिटी दिलाता है। वो ये कि एक्ट लागू करने में अगर कुछ 19-20 हो गया तो अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होगी। महामारी रोग अधिनियम का उद्देश्य किसी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अधिक है जो पहले से ही फैल रही है। इस अधिनियम में महामारी या बीमारी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही इस अधिनियम में सरकार के लिए महामारी के समय लागू किए जाने वाले विभिन्न उपायों को लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं। सरकार की ओर से टीके और दवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर भी ये अधिनियम कुछ विशेष प्रावधान नहीं करता है।
इस संक्रमण को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य था। हरियाणा में सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए गए हैं। अस्पतालों से कहा गया है कि अगर उनके पास ब्लैक फंगस के केस आए तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। इसके पीछे सरकार का कहना है कि फैसले के बाद अब इस बीमारी को प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है, साथ ही इलाज को लेकर गंभीरता बढ़ती जा सकेगी। वहीं केंद्र की ओर से कहा गया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के सर्वेलेंस सिस्टम में इसकी जानकारी दी जाएगी। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट विक्रमादित्य चौधरी का कहना है, पिछले साल WHO ने कोविड को महामारी घोषित किया। लोग अभी भी कहते हैं कि उसमें लेट हुआ, इसलिए जरूरी है कि समय पर किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाए। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने से 2-3 चीजें बदल जाती हैं। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो रिकॉर्ड में आ जाता है। जैसे आप कोरोना को ही ले लें, कोविड के केस हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके इलाज पर काम हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। उसी तरह ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद रिलीजियसली आपको उसे रिपोर्ट करना होगा हर स्तर पर। ब्लैक फंगस के ड्रग्स की उपलब्धता और एक राज्य से दूसरे राज्य में उसकी ड्रग्स की मोबिलिटी बदल जाएगी। ब्लैक फंगस के ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स की श्रेणी में आ जाएंगे। ये थी जानकारी महामारी के बारे में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।